साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे और प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे ऐसी सभी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी सभी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। परिमेय को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, और जितनी भी भिन्न है यानी कि बट्टे वाली संख्या जैसे 3/2, 5/7, है ना, इन सभी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर प्राकृत संख्या क्या होती है? तो देखो, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर ये बट्टे वाली संख्या तो नहीं है, लेकिन मैं क्या इन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक संख्या ली 3, ठीक है। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं बट्टा करके 1 लिख सकता हूँ, है ना। 3/1 का मतलब कितना होता है? 3 ही होता है, यानी 3 ऊपर है और 1 नीचे है, यानी 3 में हमें 1 का भाग लगाना है। अब 1 का पहाड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 का पहाड़ा होता है। तो 1 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँगा? 3 बार। 1 2 और 3, है ना। कितना आया? 3 आया। 3 में से 3 गया 0, यानी हमारा आंसर कितना आया? 3 आया। यानी 3/1 का मतलब 3 ही होता है। कहने का मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याओं को मैं बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे 2, तो देखो 2 के नीचे मैं बट्टा 1 लिख सकता हूँ, उत्तर क्या आएगा? 2 ही आएगा, है ना। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब इन सभी संख्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें 0 होता है, 0 के दाईं ओर सारी धनात्मक संख्याएं होती है ना, और बहुत सारी होती है, और 0 की इधर सारी कैसी होती है? ऋणात्मक संख्या होती है, जैसे -1 -2 और अनंत तक ये संख्याएं होती है ना। तो इनको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी वे सारी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अब वे कौन सी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? तो देखो, √2, √3, √5 ये ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो देखो, प्रश्न 1 है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q = 0 नहीं है ना। तो देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक ये तीनों ही क्या है? परिमेय संख्या है ना। तो हमारा उत्तर, यानी यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम इसे 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में आप 2 का भाग दोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है, ये नियम होता है। फिर आप 0 में 3 का भाग दोगे तो भी आपको 0 में लिखेगा, लेकिन इसको मैं p/q के रूप में लिख रहा हूँ, है ना। या फिर 0/n, n हमारा क्या हो सकता है? n हमारा कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है ना, जहाँ
जहाँ p हमारा क्या है 0 है हर बार, और n हमारा क्या है कोई भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4, आप कोई भी संख्या यहाँ n की जगह पर रख सकते हो। तो p तो हमारा 0 हो गया, और q जो है ना q उसको हमने क्या लिखा है n लिखा है, और n की जगह यहाँ पर 1 2 3 कोई भी संख्या आ सकती है ना। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में हमें दो संख्या दी है, पहली है 3 और दूसरी है 4। अब देखो इन दोनों के बीच में है ना बहुत सारी संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती है? अनंत संख्याएं होती है, लेकिन वो कैसी होती है? बट्टे वाली, यानी जो p बट्टा q के रूप में होती है। ऐसी बहुत सारी संख्या इसके बीच में होती है, लेकिन हमें कितनी बतानी है? हमें केवल 6 परिमेय संख्या ही बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें 3 दिया है, ठीक है, क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो ऊपर हो गया हमारा p और नीचे हमारा हो गया q, ये हो गया 3/1। अब इसकी हमें ऐसी तुल्य भिन्न बनानी है कि बड़ी आसानी से मैं इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लूँ, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक तुल्य भिन्न बनाएंगे। अब तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करना, ऊपर 10 का गुणा कर दो और नीचे भी 10 का गुणा कर दो। देखो हमें 6 परिमेय संख्या बतानी है ना, तो हमने 10 का गुणा किया है ताकि इसके बीच में कम से कम हमें 6 तो मिल ही जाए, यानी 6 से ज़्यादा संख्या का ही गुणा कराना है। तो मैंने 6 से ज़्यादा कौन सी संख्या ली? 10 ली, तो 10 का भी ऊपर गुणा करूँगा और नीचे भी 10 का गुणा करूँगा। तो क्या होगा, 3 का 10 से गुणा हो गया 30 बट्टा 1 का 10 से गुणा हो गया 10। तो इसकी तुल्य भिन्न हमें क्या मिल गई? 30/10। जब मैं 0 से 0 काटूंगा तो वापस मुझे क्या मिलेगा? 3/1 मिलेगा। यानी ऐसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार जो हमें नंबर 4 दिया है, क्या 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी भी हमें क्या करनी है? तुल्य भिन्न बनानी है। तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए ऊपर 10 का गुणा और नीचे 10 का गुणा। ठीक है, गुणा करो। 4 का 10 से गुणा 40 बट्टा 1 का 10 से गुणा 10। यानी 3 और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 और 4 को मैं 30/10 और 40/10 लिख सकता हूँ। अब इनके बीच में मुझे 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 30 के बाद क्या आता है? 31 आता है। तो क्या इसके आगे मैं 31/10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर क्या आएगा? 32/10। फिर क्या आएगा? 33/10। फिर क्या आएगा? 34/10। फिर क्या आएगा? 35/10। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। इसके बीच में एक और संख्या चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? 36/10, है ना। आप इसको कॉपी में इस प्रकार से लिख लेना, ये हो गया 30/10 और यहाँ हो गया 40/10, और इनके बीच में ये 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी हमारा उत्तर क्या है? ये जो बीच में परिमेय संख्याएं हैं ये हमारा उत्तर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 3 स्टेप में आपको उत्तर लाना है। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, और यही हमारा क्या है? आंसर है। प्रश्न 3 है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहली संख्या हमारी क्या है? 3/5। दूसरी संख्या क्या है? 4/5। तो पहली संख्या की क्या करेंगे? हम तुल्य भिन्न बनाएंगे। अब हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए, है ना, तो हम 10 का गुणा करा देते हैं, यानी 5 से ज़्यादा संख्या का ही गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा। तो गुणा करो, 3 का 10 से गुणा 30 बट्टा 5 का 10 से गुणा 50, है ना। इसी प्रकार 4/5 है, इसकी भी तुल्य भिन्न बनाओ। तो यहाँ पर ऊपर 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा, 4 × 10 हो जाएगा 40 और 5 × 10 हो जाएगा 50। यानी 3/5 को मैं 30/50 लिख सकता हूँ और 4/5 को 40/50 लिख सकता हूँ। अब इनके बीच की संख्या चाहिए। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई? पहली हो गई 30/50, है ना। फिर 30 के बाद में क्या आता है? 31, फिर बट्टा 50, फिर आएगा 32/50, फिर आएगा 33/50, फिर 34/50 और फिर आ जाएगा 35/50। ठीक है, देखो कितनी आ गई इनके बीच में? 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? 40/50।
यानी 30/50 और 40/50 के बीच में हमने 5 परिमेय संख्या जो है वो ज्ञात कर ली है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। यहाँ पर कथन दिए हैं, हमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, 1 2 3, यानी ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। जबकि पूर्ण संख्या क्या है, ये 0 से स्टार्ट होती है और बाकी सारी संख्याएं जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या ही है। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कोई भी प्राकृत संख्या आप ले लो, क्या उसको हम पूर्ण संख्या भी कहेंगे। यानी यहाँ मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, क्या इनको मैं पूर्ण संख्या कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि प्राकृत संख्या के जितने भी नंबर है वो सभी हमें पूर्ण संख्या के समुच्चय में मिलेंगे। ये सारे नंबर इसमें भी हमें मिलेंगे, इसलिए कहेंगे कि ये कथन जो है वो हमारा क्या है, सत्य है ना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है, सभी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, ये हो गया पहले कथन का उत्तर। अब दूसरा कथन क्या है, देखो दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है क्या। यानी अब देखो पूर्णांक क्या होता है, जिसमें प्लस की संख्या भी होती है, माइनस की संख्या भी होती है और जीरो भी होता है। तो ये क्या सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में क्या है, -2 है, लेकिन क्या पूर्णांक संख्या में क्या है, -2 है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या में आपको माइनस की संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है ना। तो यहाँ लिखेंगे, ये कथन जो है हमारा क्या है, असत्य है ना, असत्य है। क्यों भाई, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक मतलब कोई भी एक पूर्णांक ले लो आप। जैसे अगर मैं पूर्णांक -2 लेता हूँ, ठीक है, -2 क्या है, -2 एक पूर्णांक संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये जो -2 है वो पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कथन क्या है, असत्य है। अब तीसरा कथन भी देख लो। तीसरा कथन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। अब देखना, परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3/2, तो क्या 3/2 हमारी प्राकृत संख्या है, नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या इसमें नहीं मिलेगी आपको। क्या 3/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि बट्टे वाली संख्या यहाँ भी नहीं है। 3/2 पूर्णांक है क्या, नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में प्लस और माइनस की संख्या होती है, बट्टे वाली संख्या नहीं होती है। तो यहाँ भी सिद्ध हो गया कि प्रत्येक, यहाँ क्योंकि शब्द क्या आ रहा है, प्रत्येक आ रहा है, प्रत्येक में आप कोई भी ले सकते हो, है ना। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य आ जाएगा। हम कहेंगे कथन तो हमारा क्या है, असत्य है, और कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह क्या है, पूर्ण संख्या, यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।